1500 परिवार अपनी रोटी दाल चला पाता। क्या कभी सुना है आपने? आते हो उनका सामान बिकवा दिया जाता है, हर तीसरे महीने तकरीबन शुरू हो जाता है। क्या होना चाहिए ये? अभी तक आप देखते आ रहे हैं युवाओं की वो दशा है कि अगर पढ़ाई करना चाहे तो उसको बाहर जाना है। आपके झंडे उठा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को डरे डरे लग रहे हैं, डर के चुनाव लड़ रहे हैं। उनको डर होगा, सामने जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो थोड़ा सा डर का माहौल बना के चुनाव लड़ते हैं। लेकिन भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके भाई के ऊपर किसी का डर भय नहीं है। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता हूं। हमारी पार्टी जो है सभी सीटों पर चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रही है, क्योंकि हम लोग जो हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मुद्दे पर लड़ रहे हैं चुनाव। और चूँकि बहन जी की सरकार आदमी 2000 हर व्यक्ति जो है 2007 से 2012 का कार्यकाल देख चुका है, तो वो उस कार्यकाल से लगभग हर आदमी संतुष्ट है। जो हमारी जब सरकार थी तो किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरीके का वायलेंस नहीं था जिस तरीके से आज चल रहा है, जातिगत और ये सब। तो हमारा मानना ये है कि हमारा जो कार्यकाल हमारी सरकार का रहा उससे काफ़ी हद तक आदमी जो है वो संतुष्ट है, और हमको हमारी बहन जी की सरकार को दोबारा बहन जी को मौका देगा। हरदोई में क्या ऐसे मुद्दे हैं कि अगर जनता आपको चुन के भेजती है तो उन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर आप कराएंगे? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है हरदोई में। हमारे यहाँ कोई भी बहुत बड़ा यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, हरदोई में ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं हैं। तो हमारे यहाँ जो यहाँ का नवयुवक है, युवा है, वो बेरोज़गार है, और बेरोज़गारी के कारण उसको अपने घर से पलायन करना पड़ रहा है गैर जनपदों में, गैर प्रदेशों में, जो कि हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और इसको हम सबसे अहम मुद्दा हमारा यही है, इसको हम जो है इसी मुद्दे पे हम सब बेरोज़गारी, और हमारे यहाँ जो शिक्षा क्षेत्र है वो भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और इसको शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ ये है कि प्राथमिक शिक्षा तो है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ कोई भी इस तरीके की जो शिक्षाएं होनी चाहिए जिस तरीके से आदमी की ये डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज तो हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन का हमारे यहाँ कोई भी वो नहीं है। आईटी क्षेत्र में कोई नहीं है? हाँ, आईटी क्षेत्र में भी कुछ नहीं है, कोई भी बड़ा मतलब इसमें हमारे यहाँ जो है एजुकेशन हब यहाँ पे नहीं है। तो इसमें इस क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। क्या हाल है? देखिए, विडम्बना है हमारे यहाँ जो इस समय जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में, आपको बता देना चाहूँगा, वो नाना पार्टियों में रह चुके हैं। तो पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, और इन सब होने के बावजूद हमारे यहाँ आज भी जो है वो प्राथमिक ही चिकित्सा है। अगर कोई बड़ा वो होता है, किसी कोई बीमारी होती है, आप ये मतलब ये मान के चलिए कि डायलिसिस तक हमारे यहाँ हरदोई में अभी रिसेंटली चालू हुई है, हमारे डायलिसिस तक की सुविधा नहीं थी। तो काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, मतलब इस चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा जो जनपद है, मतलब हमारा शहर जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और इसको हमारा जो फोकस रहेगा वो हमें यहाँ पे नए नए जो मेडिकल कॉलेजेस का एक अभी रिसेंटली हुआ है, लेकिन वो भी चालू नहीं हो पाया है, तो उसको हम पूरी तरीके से चालू कराएंगे। और नए नए हॉस्पिटल्स जो हैं और नई नई फैकल्टीज़ हॉस्पिटल्स की जो हैं उनको यहाँ पे स्थापित कराने का काम करेंगे। आज मोदी जी आपके हरदोई में आए थे, उन्होंने परिवारवाद पे बात की, तो क्या आपको हरदोई में भी कहीं ना कहीं परिवारवाद नज़र आता है? देखिए, परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो मोदी जी को तो ये बात करना शोभा नहीं देता है। हरदोई में जो हमारे प्रत्याशी हैं वो उनके पिता जो हैं वो उन्हीं से उनकी गिनती चालू होती है। उन्हीं ने उनको अपना विधानसभा से इस्तीफा देके उनको बहुजन समाज पार्टी से ही लड़वाए थे पहली बार। तो परिवारवाद उसमें भारतीय जनता पार्टी में भी अगर परिवारवाद की बात करें तो कहीं से पिछड़ी नहीं है। जैसे कि पंकज सिंह हैं, वो राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं। संदीप सिंह जो हैं वो कल्याण सिंह के पोते हैं, उनके पिता सांसद हैं। आशुतोष टंडन जो हैं वो लालजी टंडन के बेटे हैं। इस तरीके से परिवारवाद की बात करना शोभा नहीं देता है। तो ये तो खैर एक मुद्दा जो है उनका, ये तो उनके ऊपर भी लागू होता है परिवारवाद का। अगर परिवारवाद से कोई छूती पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ माननीय बहन जी का कोई भी परिवार का व्यक्ति जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। आपने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मैनेज कर लिया गया है, किस तरीके से मैनेज कर लिया? नहीं, ये हम जो कह रहे हैं हम तथ्य के सहित बात कहते हैं। देखिए, ये एक सामान्य वर्ग की सीट है हरदोई,
और जो वो लड़ रहे हैं वो पासी समाज से आते हैं, ऐसी समाज से आते हैं। और यहाँ पे जिस समाज का जिनको प्रत्याशी बनाया गया वहाँ ये वो समाज यहाँ पे कोई बहुत उस तरीके से नहीं है कि आप उसको किनारे करके चलें। 2 सांसद उसी समाज से आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में जो हैं वो उसी समाज से आ रहे हैं। और उसको समाजवादी पार्टी जो है उसी कास्ट को वो टिकट दे रही है। तो वो देखिए, हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं उनके पिता नरेश अग्रवाल जो हैं वो मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स में बड़ा विश्वास रखते हैं और उनका अपने समाजवादी पार्टी में ही थे अभी तक, रिसेंटली अभी तक थे। तो ये जो है हमें तो लगता है कि कहीं से प्लान वे में सब सेट करके किया गया है कि वो प्रत्याशी ऐसा उतार दो, डमी है और ये है। तो हमें नहीं लग रहा कि कोई गंभीर प्रत्याशी हैं, और हैं भी नहीं, उनके बारे में आप पता कर सकते हैं, वो गंभीर प्रत्याशी नहीं है। टक्कर किससे मांगते? देखिए, टक्कर तो हमारी यहाँ भारतीय जनता पार्टी से ही है, क्योंकि वो मौजूदा सरकार में है और भ्रम फैला रहे हैं खूब कायदे से। उनका भ्रम फैलाना उनका काम है, भारतीय जनता पार्टी वालों का। और ख़ास तौर से हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, तो वो जो भ्रम की स्थिति उन्होंने पैदा कर रखी है। तो लड़ाई तो सीधी सीधी उन्हीं से हमारी है, भारतीय जनता पार्टी से ही है। समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में है नहीं यहाँ पे।